ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा हम कर रहे हैं ये आपके मासिक राशिफल के विषय में है, यानी कि मासिक राशिफल कहें या फिर मंथली राशिफल कहें, एक ही बात है। और ये मासिक राशिफल जो है जुलाई 2025 का है। और इस जुलाई 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान कि जो आप हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपको जानकारी देंगे, बताएंगे कि ग्रहों के आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे कुंभ लगन राशि के जातकों को। और जहां भी नकारात्मक परिणामों के प्राप्त होने की हमको लगेगा कि यहाँ पर है कुछ इस प्रकार की संभावना, तो उससे संबंधित आपको अंत में हम कुछ सरल और आसान उपाय भी जरूर देंगे। उन उपायों को अगर आप करेंगे पूरी निस्वार्थ भावना से, श्रद्धा भावना से, तो निश्चित रूप से आपको और अधिक अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, अब अगर हम जब बात करते हैं मासिक राशिफल या वार्षिक राशिफल, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हमको रिजल्ट्स परिणाम प्राप्त होते हैं वो सब ग्रहों के द्वारा ही होते हैं। अगर गोचर में आसमान में ग्रहों की स्थिति हमारे अनुकूल है, शुभ स्थिति है, तो शुभ परिणाम प्राप्त हो जाएंगे उस ग्रह से संबंधित। और जिस जिस ग्रह की स्थिति शुभ नहीं है, अशुभ है या कमजोर है, उस ग्रह से संबंधित हमें अशुभ या कमजोर परिणाम प्राप्त होंगे। सीधी सीधी सी बात है, इसमें कुछ इधर उधर की बात नहीं है। तो कैसे रहेगी जुलाई 2025 में ग्रहों की स्थिति आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए, तो इसी विषय में हम आपको संक्षेप में थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे, ताकि आपको भी इस बात का पता रहे कि आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए कौन सा ग्रह जुलाई 2025 में अच्छे परिणाम देने के लिए बैठा हुआ है, या फिर कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपको विपरीत रिजल्ट देने के लिए बैठा है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप कुंभ लगन राशि के जातकों का चार्ट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कुछ इनमें से ऐसे ग्रह हैं कि अपना राशि परिवर्तन करेंगे, एक राशि से वो निकल करके और दूसरी राशि में जाएंगे। साथियों, आपको बता दें, ये जो ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो जहाँ पर वो अभी है और जिस प्रकार के वो परिणाम आपको दे रहा है, जब वो राशि परिवर्तन करके दूसरे घर में दूसरी राशि में जाएगा, तो ये जरूरी नहीं है कि आप अगर आज बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके द्वारा मिल रहे हैं तो आगे भी जब वो राशि परिवर्तन करके दूसरी राशि में जाएंगे तब भी आपको, हमेशा जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उस राशि के अनुसार उसके रिजल्ट्स भी बदलते हैं। राशि, नक्षत्र, इन सब चीज़ों के अनुसार उसके रिजल्ट्स भी बदलते हैं। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो इसलिए हम अलग से उन जो भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है उसको लेकर के वीडियो बनाते हैं आपके लिए अलग से, ताकि आपको अलग से उस ग्रह के विषय में पता लग सके कि वो कितना आपके लिए हार्मफुल होने वाला है या कितना बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आइए चर्चा को ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए बहुत संक्षेप में आपको जानकारी देना चाहेंगे ग्रहों की स्थिति के विषय में। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत, जैसा मैंने कहा, कि स्पष्ट रूप से दर्शाया है। तो अब आपको सबसे पहले बात करते हैं जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, ये पंचम भाव है, 5th हाउस है, मिथुन राशि है बुध की। और यहाँ पर सूर्य बृहस्पति, 2 ग्रह, दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ मित्रता रखते हैं। और यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक सूर्य बने रहेंगे अपनी सम राशि में और अपने मित्र बृहस्पति के साथ। लेकिन 16 जुलाई को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से इस घर से निकलेंगे और निकल करके जाएंगे जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, जो कि कर्क राशि कहलाती है चंद्रमा की। वहाँ पर ये जाएंगे सूर्य, और फिर ये वहाँ पर बैठे हुए बुध का इनको साथ मिलेगा। और पूरे महीने फिर ये एक तरीके से 16 जुलाई से माह के अंत तक बुध और सूर्य एक साथ रहेंगे। कहाँ पर रहेंगे? 6ठे भाव में। बुध की भी बात कर लेते हैं। बुध भी कहीं नहीं जाएंगे, बुध इसी घर में ही रहेंगे। लेकिन 1 तारीख से 18 तारीख तक तो इनकी अपनी स्थिति अच्छी रहेगी, मार्गी भी रहेंगे, उदित भी रहेंगे। लेकिन 18 तारीख को ये मार्गी से उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे और फिर 24 तारीख को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। 24 जुलाई को अस्त भी हो जाएंगे। तो बृहस्पति जो मतलब बुध जो है उनकी स्थिति ऐसी रहेगी। और
कहने का भाव है कि 18 तारीख के बाद से बुध की स्थिति अपने आप में कमजोर होती जाएगी माह के अंत तक। वो जरूर बात है कि बुध के मित्र ग्रह सूर्य आ जाएंगे इनके साथ, लेकिन अपनी स्थिति इनकी इतनी कमजोर हो जाएगी कि ये सूर्य के साथ इनका तालमेल पूरी तरह से बनने में कमी रहेगी और उसके कारण रिजल्ट्स भी प्रभावित होंगे, कमी आएगी उनमें। आगे बात बृहस्पति की करेंगे। बृहस्पति जो है, जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है पंचम भाव, ये बुध की राशि है मिथुन, इसी में बने हुए हैं। हालांकि ये इनकी शत्रु राशि है, जैसे बुध जहाँ पर बैठे हुए हैं कर्क राशि में छठे भाव में 4 नंबर जहाँ लिखा है, तो वो भी बुध की शत्रु राशि है। चंद्रमा बुध के शत्रु, बुध चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, तो बुध जो है क्योंकि चंद्रमा को शत्रु मानते हैं तो वो शत्रु के घर में ही रहेंगे बुध। इसी प्रकार बृहस्पति भी अपने, जो ये मिथुन राशि है बुध की, बुध को शत्रु मानते हैं, तो बृहस्पति भी अपनी शत्रु राशि में है। लेकिन बृहस्पति जो है वैसे तो शत्रु राशि में है, लेकिन अपनी स्थिति उनकी काफ़ी ठीक है। वो इसलिए है कि ये 1 जुलाई से 6 जुलाई तक, 1 जुलाई से 6 जुलाई तक का जो समय है वो, उसमें ये मार्गी और अस्त रहेंगे। लेकिन 6 जुलाई को ये एक तरीके से पूर्व में उदय हो जाएंगे बृहस्पति, और फिर 6 जुलाई से और 31 जुलाई तक बृहस्पति पूर्ण रूप से मार्गी और उदित रहेंगे। बस इतना ही ड्रॉबैक रहेगा कि ये अपनी शत्रु राशि में होंगे पंचम भाव में। अब आगे बात करेंगे मंगल और केतु की। तो जहाँ पर 5 नंबर लिखा है सिंह राशि है सूर्य की, इसमें मंगल और केतु बैठे हुए हैं। मंगल और केतु आपस में मित्र हैं, 7th हाउस है, ये सप्तम भाव है, इसमें बने हुए हैं। अब मंगल जो है अपने मित्र केतु के साथ बैठे हैं और अपने मित्र के घर में बैठे हैं सिंह राशि में, यानी कि जो मंगल और सूर्य हैं आपस में परम मित्र हैं और वो अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं मंगल, और अपने मित्र केतु के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन ये 28 जुलाई को यहाँ से निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए, और जब ये यहाँ से निकलेंगे तो ये कहाँ जाएंगे, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है कन्या राशि में, जो कि बुध की राशि कहलाती है। और यहाँ निकल करके जाएंगे जब, तो फिर ये 28 जुलाई से और 31 जुलाई तक इसी कुंडली में बने रहेंगे। अब केतु की भी बात कर लेते हैं। केतु सूर्य के शत्रु हैं और उनकी राशि में बैठे हुए हैं सिंह राशि में। हालांकि केतु अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, केतु पूरे माह इसी राशि में बने रहेंगे, अपनी शत्रु राशि सिंह में। और मंगल को जैसे मैंने कहा कि 28 तारीख से अपनी शत्रु राशि कन्या में चले जाएंगे, छठे जहाँ 6 नंबर लिखा है अष्टम भाव में, और वहाँ रहेंगे। बात आगे करेंगे राहु की। राहु जो है जहाँ पर 11 नंबर लिखा है लगन भाव है ये, और कुंभ राशि कहलाती है शनि की। शनि राहु के परम मित्र हैं, तो राहु अपने मित्र के घर में लगन भाव में बने हुए हैं, बने रहेंगे। 2nd नंबर शनि देव का, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये शनि देव की सम राशि है, न शत्रु न मित्र, और इस राशि में शनि बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे पूरे माह। लेकिन 13 जुलाई को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। 13 जुलाई को इस बात का भी ध्यान रखना है। तो साथियों, बात अब अंत में करेंगे शुक्र की। तो शुक्र जो है वो भी अपनी स्वयं की राशि में ही बैठे हुए हैं, केंद्र में है, वृषभ राशि में है। बहुत सुंदर राजयोग का भी निर्माण किया हुआ है इन्होंने, तो बहुत अच्छा राजयोग, मालव्य योग। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेके। तो करियर जो है, मैं कह सकता हूं कि करियर आपका बहुत अच्छी दिशा में जाएगा और प्रमोशन के भी अच्छे चांस बन रहे हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के। कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, प्रमोशन भी हो जाएगा, तो कोई सरप्राइज नहीं। और ये ऐसे मौके पर होगा कि जब आपके कानों में भनक तक नहीं होगी, और जो प्रमोशन आपको मिलेगा उसके विषय में भी आपने गंभीरता से कभी इतना विचार किया नहीं होगा अभी तक। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो चीज़ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं अब आपके धन के आगमन को लेकर। तो धन का आगमन भी बहुत अच्छा रहेगा, लाभ धन का, मित्रों से सहयोग, बड़े भाई बहनों का प्यार सहयोग, ये सब मिलेगा। भाग्य भाव में रुक रुक करके आपको सपोर्ट मिलेगा थोड़ा थोड़ा। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि वो भी जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतने तो परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन सामान्य से मध्यम परिणाम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अगर आप अधिक मेहनत करेंगे, अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे। हायर स्टडीज़ वाले कुंभ लगन राशि के जातक।
अब बात कर लेते हैं ये एक तरीके से सुख सुविधाओं की। तो सुख सुविधाएं भी आपको भरपूर प्राप्त हो रही हैं, खूब अच्छे ढंग से सुख सुविधाओं का लाभ लेंगे और कोई नवीन वाहन आदि भी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। तो कुल मिलाकर के शुक्र जो है आपको बहुत ऐश्वर्य दिलाने जा रहे हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया, अब आगे बात करेंगे कि भाई प्रेम संबंधों में कैसे रहेगा अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो यहाँ पर मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो देखिए, सबसे पहली बात, आपका जो प्रेमी या प्रेमिका जो भी है उसकी ओर से आपको बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्ड मिलता रहेगा और आप भी स्वयं जहाँ पर अभी आप बैठे हैं यहाँ पर भी आपको इतने अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे जितने कि यहाँ पर हो जाएंगे। मतलब एक तरीके से जो आपका मित्र है उसकी ओर से, मित्र मतलब मेल या फीमेल, जो भी प्रेम प्रसंग की बात हो रही है यहाँ, तो उनकी ओर से भी अच्छे रहेंगे। और मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि आपकी ओर से अपने, देखिए क्या है कि जो आपका एक तरीके से अपना व्यवहार, स्वयं का एटीट्यूड या आपकी सोच, ये माह के मध्य तक तो बहुत अच्छी रहेगी और जो आपकी सोच रहेगी आपका मित्र उसकी बहुत अच्छा, उसको अप्रिशिएट भी करेगा, उसको लाइक करेगा और आप भी उनके मतलब जो भी उनका व्यवहार होगा, बोलचाल होगी, बातचीत होगी, आप भी उनको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के प्रति आपका ट्रस्ट बढ़ेगा और विश्वास में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी, एक दूसरे के प्रति आपके ट्रस्ट में भी वृद्धि होगी। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, दोनों के अंदर, कि हाँ हम बिल्कुल ठीक, हमें अपना साथी मिला है, हम एक सही साथी के साथ सही दिशा में चल रहे हैं। खैर, आगे बात होगी अब वैवाहिक जीवन को लेकर कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कुंभ लगन राशि के जातक अपने वैवाहिक जीवन में जरा ज़्यादा सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। यहाँ पर वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंसेस, परेशानी, तनाव, टेंशन, ये सब रहने की संभावना बनी हुई है। इसके लिए उपाय आपको देंगे अंत में। तो आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना है। अपने स्पाउस के साथ कम से कम बात करें और इतनी भी कम बात ना करें कि उनको आपके ऊपर ये डाउट होने लगे कि भाई क्या बात हो गई, अब मेरा पति या मेरी पत्नी मुझसे बात ही नहीं करता या करते। खैर, तो इन बातों का भी ध्यान आपको रखना है। अब आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध आपके, देखिए, अपने परिजनों के साथ तो बहुत अच्छे संबंध रहेंगे और बड़ों के साथ भी सामान्य से मध्यम संबंध, आप मतलब एक तरीके से पारिवारिक संबंध आपके मध्यम रहेंगे सामान्य से। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, पहले तो उनकी बात हो जाए, तो आपको तो माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच इतने सुंदर परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है कि कोई आपको कहीं से अवार्ड वगैरह, कोई एप्रिसिएशन लेटर वगैरह या इस तरीके से कुछ सर्टिफिकेट कोई ऐसा मिल जाए कि भाई ये इनका अचीवमेंट रहा है, तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है आपके लिए। हाँ, माह के मध्य से माह के अंत तक का जो समय है उसमें आपको सतर्क रहना है, अपनी पढ़ाई को लेकर के अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन माह के मध्य तक का जो समय है वो आपके पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही लाभकारी है। लेकिन माह मध्य से माह के अंत तक का है कि अगर आपने अपनी पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से नहीं लिया, हल्के में लिया, तो वहीं पर फिर आपको उसके उल्टे परिणाम भी देखने में आ सकते हैं। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा, आपको भी अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जा कर के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन बस ये है कि इस जुलाई के बिल्कुल लास्ट में जाके 26 जुलाई को जा कर के 26 जुलाई से आपके रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के, और भाग्य का सपोर्ट भी तभी से ही मिलेगा। पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, पराक्रम में ऐसी कोई कमी नहीं रहने वाली, पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा। और माह के अंत में जाकर के तो 28 जुलाई से जाके तो आपके पराक्रम में और अधिक वृद्धि होगी। अब आगे बात कर लेते हैं, संतान की भी बात हमने कर ली और स्टूडेंट्स की बात कर ली, अब संतान की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, संतान की बात जहाँ तक है, 1 जुलाई से लेके और 16 जुलाई तक का जो समय है बहुत अच्छा, इसका जितना लाभ ले सकते हैं जरूर लें। मैं संतान की बात कर रहा हूँ, अपने लिए रिजल्ट्स लाने के लिए बहुत अच्छा और आपके लिए सूटेबल टाइम और फेवरेबल टाइम आपका माह के मध्य तक का, इसमें जो है आप पूरा फ़ायदा ले सकते हैं और अपने माता पिता को अच्छे परिणाम प्राप्त करके दे सकते हैं। मगर माह के मध्य से और आखिर तक का जो समय है उसमें तो बहुत नॉर्मल
सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य आपका पूरे महीने अच्छा रहेगा और माह के मध्य से माह के अंत तक शत्रु भी सर उठाने की कोशिश नहीं करेंगे आपके अगेंस्ट, शत्रु तक भी। तो ऐसी स्थिति आप कुंभ लग्न राशि के जातकों की रहेगी। अब वैवाहिक संबंधों को लेकर मैंने कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स की यहाँ पर बात की है, तो उसके लिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप एक तो गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करें। ओम गण गणपतये नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करना है नियमित रूप से एक बार। दूसरा, आपको क्या करना है, माँ दुर्गा सप्तशती में दुर्गा सप्त श्लोकी के पाठ हैं, मतलब कुछ श्लोक्स निकले हैं, 7 श्लोक हैं, तो दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ आप करें। दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्रम, वो पाठ आप करना है आपको। और नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और हनुमान जी की आरती। तो साथियों, इन उपायों को करेंगे तो आप कुंभ लग्न राशि के जातकों को बहुत अच्छे अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है तो हमारे इस प्रोग्राम को आप लाइक करें, वीडियो को, चैनल को भी अगर अभी सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो ज़रूर करें सब्सक्राइब पहले। और दूसरी बात इसके आगे की वो ये कि अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप हमारे इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो उनको भी अच्छी जानकारी का लाभ मिलेगा। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी एक एक करके आप तक पहुँचे और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकगणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।